Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. So, सर्कल और कोनिक सेक्शन ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा एमएसटीसीटी में. सो भले ही ये बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है. शायद इन चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, बट इन चैप्टर्स के जो कंसेप्ट है, लाइक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, equation of tangent to all these conic sections. So ये सारे जो concepts है ये बहुत ही basic concept है. So direct इनमें से भले ही एक ही क्वेश्चन आता होगा, सर्कल में से एक और कोनिक सेक्शन में से एक, बट इनके कंसेप्ट्स बाकी चैप्टर्स में यूज होते हैं. सो कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट? और हमने पहले भी ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट? डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, राइट? एरिया अंडर द कर्व पैराबोला है, दो पैराबोला है, राइट? सो दैट मीन्स फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चन पर्सपेक्टिव ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बट फ्रॉम मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव से, इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया, या फिर डेटा एनालिसिस, कोई अगर डेटा कोई फंक्शन है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप है, इन सब के पीछे ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन हमें पता होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग वो एडवांस मैथमेटिक्स या एडवांस इंजीनियरिंग कर पाएंगे, राइट? हाँ, सो डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक और एक 1+1 2 ही है, बट इनडायरेक्टली इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है. नाउ अब कोनिक सेक्शन को हम लोग पहले ज्योमेट्री के लेंस से हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसे इन्वर्टेड कोन्स है ना, आइसक्रीम के कोन, और दो आइसक्रीम के कोन हमने ऐसे एंड टू एंड चिपका दिया, ठीक है? और फिर क्या किया, इमेजिन ये आइसक्रीम कोन जो रियल लाइफ में जल्दी से टूट जाते हैं वैसे नहीं है, बट अगर उसको कट करेंगे तो एकदम मक्खन की तरह कट हो जाएंगे वो. जस्ट अज्यूम दिस for time being. Okay, now if I cut this cone in this plane, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन में मैंने कोन को कट किया, तो वो कोन को कट कैसे होगा? ऐसे कट होगा, राइट? ओके, सो ये मैं अज्यूम करता हूं कि ये एकदम परपेंडिकुलर कट किया इसने, इसकी एक्सिस को, ये जो एक्सिस जा रही है ना यहां से, ये वाली, ये एक्सिस को एकदम परपेंडिकुलर कट किया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये कोनिक सेक्शन क्या मिलेगा हमें यहां से? हमें मिलेगा ये सर्कल, राइट? हम्म. अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसा प्लेन लेता हूं जो यहां कट कर रहा हो, ऐसे. तो ये कैसे कट करेगा? एक पैराबोला कट करेगा, राइट? राइट. सो ये क्या हो जाएगा? पैराबोला.
राइट। ये अगर इसको हम इस साइड से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा। ओके, ऐसा कट कर दिया कोन को हमने। ओके, अभी अगर मैं इसको एक इंक्लाइंड प्लेन में कट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक इलिप्स मिलेगा, राइट। ओके, सो ये हो गया इलिप्स। कब? जब स्ट्रेट कट करते हैं सर्कल, जब एंगल पे कट करेंगे इलिप्स, जब एक साइड से कट कर देंगे तब पैराबोला। और एक कोनिक सेक्शन इसमें बनता है, बताता हूं कैसे। ये ऐसे अगेन दो वर्टिकल कोन्स, अभी मैंने एक ऐसा प्लेन लिया जिसने आर पार यहां से कट किया ऐसे। ठीक है, तो हमें यहां मिलेगा एक कट, एक पैराबोला, और यहां मिलेगा दूसरा कट, दूसरा पैराबोला, राइट। ऐसे दो मिलेंगे। तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे, अगर फॉर एग्जांपल ये कोन का वर्टेक्स है ना, इस साइड से देखूंगा तो मुझे कोन कैसे दिखेंगे? ऐसे। और यहां पे एक कट होगा और यहां पे एक कट होगा। तो हम लोग फॉर टाइम बीइंग वी फॉरगेट वी फॉरगेट कोन। हम लोग बस ये कोनिक सेक्शन क्या बना है उस पर ध्यान देंगे। तो ये था पैराबोला सिंगल, लेकिन ये दो बन रहे हैं एट अ टाइम, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ओके, और ये दोनों लिंक्ड है, ये दीज आर नॉट सेपरेट, दे हैव वन सिंगल इक्वेशन फॉर दिस। So don't consider them as separate entity. Together they are called hyperbola. Okay. Now अगर मैं इस प्लेन को शिफ्ट कर देता हूं यहां तक तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, मुझे v मिलेगा दो, क्योंकि सेंटर से कट किया मैंने। ऐसे ही कोण मिलेंगे मेरे को बीच में से। ओके, तो मुझे क्या मिलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इतने तरीके से मैं ये दो इन्वर्टेड कोन को कट कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिलता है? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो हमें मिलेगा सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और स्पेशल केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके। ना सर्कल का हमने पढ़ लिया है। सिंपल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अगर देखा जाए तो ये उसका सेंटर है या फिर फोकल पॉइंट है, ठीक है। ये उसका सरकमफेरेंस का पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट भी कोई भी, राइट। बट ये जो बाकी कोनिक सेक्शन है ना,
एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, इनमें एक पर्टिकुलर रिलेशन है। इनको कंस्ट्रक्ट करने का एक तरीका है। सर्कल को कंस्ट्रक्ट करने का आसान तरीका है इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट। दैट्स इट, दैट्स इट। एक पॉइंट ले लो, उसके डिस्टेंस पॉइंट कहाँ है वो डिसाइड कर लो, और वो पॉइंट से कितने दूर तक मेरे को पॉइंट्स लेने हैं वो डिसाइड कर लो। दैट्स इट, कंडीशन ऑफ सर्कल, राइट? ओके, सो ये तो हमने देख लिया। अभी हमें इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला कंस्ट्रक्ट करना है। ये तो हमने कट कर लिए, यहां से हमने शेप समझ लिए, राइट? लेकिन अब हम उन शेप्स को मैथमेटिकली हमें डिफाइन करना है। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम स्क्रैच। कैसे करेंगे? फ्रॉम बिगिनिंग, कि हाउ कैन वी डिफाइन दिस मैथमेटिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। Let's start making mathematics for or writing mathematics for these three conic sections. Okay, by the way, intersecting lines, we have already studied intersecting lines, right? So we don't have to discuss intersecting lines here. तो हम लोग चलेगा। सो अभी क्या करते हैं, एक एक्सिस लेते हैं। ओके, सो let's see what the book has said. A conic section or conic can be defined as locus of point P in a plane such that the ratio of the distance of P from a fixed point to its distance from a fixed line is constant. इसका मतलब क्या है? अभी there is a fixed point and there is a fixed line. Fixed point, fixed line, and then there is another point point P, which is locus of or collection of points. तो फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं। जैसे सर्कल में सेंटर होता है, वैसे बाकी कोनिक सेक्शन में फोकस होता है। सर्कल का सेंटर इज फिक्स्ड, सर्कमफरेंस पे बहुत सारे पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट। सो ये जो पॉइंट पी है, लोकस ऑफ पॉइंट पी, उससे कोनिक सेक्शन बनेगा अराउंड व्हाट? अराउंड द फोकस। लेकिन देर इज अगेन, इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे इतना सर्कल जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो हम लेते हैं एक फिक्स्ड लाइन। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन ले ली हमने, फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस ले ली फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, नाउ एक पॉइंट है P। अभी जस्ट फॉर इमेजिनेशन पर्पस, पॉइंट P कैन बी ऑन अ पैराबोला, okay, it can be on a ellipse, और पॉइंट P can be part of a hyperbola, जो एक यहां है एक यहां है। पॉसिबल? ओके, सो लेट मी रिमूव दैट, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट P कैन बी पार्ट ऑफ ऑल थ्री। अभी जो स्टेटमेंट था इनका, वो था पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। मतलब पॉइंट P लाइन से, फॉर एग्जांपल ये लाइन पे पॉइंट है M, और एक दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट S। ठीक है, तो ये पॉइंट P और पॉइंट M, सॉरी, पॉइंट P से PM बन रहा है और PS बन रहा है। सो कोनिक सेक्शन में हमेशा हमेशा
पॉइंट P से लेके पॉइंट M तक और पॉइंट P से लेके पॉइंट S तक डिस्टेंस, उनका जो रेशियो है PM अपॉन PS हैज टू बी कांस्टेंट, वो बदलेगा नहीं, राइट? दे डिडंट से इक्वल, डजंट मीन इक्वल, क्योंकि अगर इक्वल कर दिया तो एक कोई तो टाइप का कोनिक सेक्शन होगा, राइट? हम लोग तो सारे कोनिक सेक्शन की बात कर रहे हैं। इन डाउन द लाइन कुछ मिनटों में हम लोग पढ़ेंगे कि PM अपॉन PS का रेशियो कैसा रहा तो कौन सा कोनिक सेक्शन बनता है, राइट? बट फॉर अ कोनिक सेक्शन PM अपॉन PS हैज टू बी कांस्टेंट, राइट? So let me explain you again. There is a fixed line, there is a fixed point, and then P is locus of all point. तो locus of all point मैंने अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ करके दिए थे सारे कोनिक सेक्शंस, राइट? सो मैं सारे में से सिर्फ एक पॉइंट ले रहा हूं P, और अभी वो पॉइंट P when I mean the smallest distance, perpendicular distance PM और PS, इनका रेशियो लिया तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? ये जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, इज दिस क्लियर? ओके, सो अभी ये जो कांस्टेंट रेशियो है ना, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी, एंड दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर E. Okay, so we know this is fixed point, this is locus of point, this is fixed line, which is also called directrix. Directrix. Okay, ठीक है? Now let me write PM upon PS is equal to E. E is eccentricity and it's constant. और E का जो वैल्यू है that depends on what type of conic section is there. कैसे? अगर E equal to 1 है then it is parabola. अगर E is less than 1 but greater than 0, ellipse. E is greater than 1, hyperbola. ओके, ये मैं क्विकली ड्रॉ करके बताता हूं, बट as we go further we'll understand the other conic sections also. PM upon PS is equal to E, but for parabola it is 1. That means for parabola PM is PS. Okay, so yes, so this is that line. ये पॉइंट P है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, सो ये PS अगर ले लूं मैं तो इक्वी डिस्टेंट पे PM होना चाहिए, और अगर मैंने एक और दिस इज नॉट इक्वी डिस्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रीड्रॉ. ओके, ये एक्सिस है, let me take this as another reference line. Okay, understood. So yes,
सो अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये हो गया PM अपॉन PS, राइट? अनदर इक्विडिस्टेंट PS अपॉन PM, राइट? अनदर इक्विडिस्टेंट PS अपॉन PM अपॉन PS, राइट? अनदर इक्विडिस्टेंट यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट. अनदर वन विल बी यहाँ से ऐसा, देन ऐसा, ऐसा. सो ये जो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, तो मुझे मिलेगा एक पैराबोला. व्हाट इज दैट? ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, पॉइंट P, पॉइंट P, ये जो सारे पॉइंट P इज व्हाट? आई मीन पैराबोला इज व्हाट? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पॉइंट P. और पॉइंट P कैसा है? ये फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? और ये आपका S है जो है फोकस. सो और ये जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट M है उस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए, राइट? सो आपका PS इज इक्वल टू PM, ये वाला PS इक्वल टू PM, ये PS इक्वल टू PM. सो वो ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है जहां पे PS इक्वल टू PM है, और उससे बनता क्या है? वो पॉइंट P से पैराबोला बनता है. समझ गया मीनिंग? PS और PM का रेशियो को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, और पैराबोला के केस में एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है, राइट? ओके, सो इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ ये हो गया पैराबोला का केस. अभी इलिप्स के केस में PM अपॉन PS इज इक्वल टू E, but E is somewhere between 0 and 1 but not equal to 1, तो E can be 0.5. so आपका जो PM है, PM is 0.5 times PS or 0.9 or 0.99, but it is not equal to PS. that means आपका जो PM है वो हमेशा हाफ रहेगा. जब आप वो ड्रॉ करोगे तब आपको मिलेगा इलिप्स. ओके, नाउ ये हो गया इलिप्स के लिए. थर्ड वन, when PM upon PS is equal to E but E is greater than 1, E can be 10. So PM is 10 times PS. Okay, in that case you get hyperbola. Okay, so now let's take terminologies they use. They should have given figures here, but we don't have figures. Axis. So a line about which a conic section is symmetric is called an axis of conic section. Sorry, कोई क्वेश्चन था आपका? ओ स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, एक मिनट. यस, अभी देख सकते हो? Okay, so line about which a conic section is symmetric is called a conic is called an axis of conic section. अभी पैराबोला फॉर एग्जांपल ऐसा है, राइट? और इस लाइन पे उसका फोकल पॉइंट है जो अभी हमने देखा, राइट? सो
ये जो एक्सिस, ये जो लाइन है इसे कहेंगे एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस पैराबोला को सिमेट्रिकली कट कर रहा है। यस, इलिप्स को सिमेट्रिकली कितने एक्सिस कट करेंगे? 2 एक्सिस कट करेंगे एग्जैक्टली exactly. ठीक है, और हाइपरबोला को कितने एक्सिस कट करेंगे सिमेट्रिकली? ओके, यस, सो ये हो गए आपके एक्सिस। ठीक है, एंड देन सेकेंड वन इज वर्टेक्स। यस, यू मीन अगर हम पैराबोला को ऐसे एक्सिस में कट करते, एलिप्स को अगर हम लोग ऐसे कट करते हैं तो ओके, लेट मी ड्रॉ बेटर इलिप्स, फिर देखते हैं हम लोग कि इलिप्स को, ठीक है, ये इलिप्स है। अभी हमें तो पता है कि अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं, ओ एक सेकेंड, ओ क्या हो रहा है, एक मिनट। हम्म, ठीक है, ये दो जो एक्सिस है ये उनको सिमेट्रिकली तो कट कर रही है, राइट? बट क्या अगर इंक्लाइन लेता हूं तो ये सिमेट्रिक होगा क्या? हम्म, व्हाट डू यू थिंक? यस, सो एक एक आपको मिलेगा, एक सेक्शन मिल रहा है आपको ऐसे, और दूसरा सेक्शन मिल रहा है आपको ऐसे, ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है क्या? इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर मैं ये एक्सिस को कट करके ये ये जो सेक्शन है इसको टर्न करके अगर इस पे रख दूंगा ना, तो दिस विल लुक लाइक दिस। It will look like this. That means this section and this section, they are not symmetric, right? They are not same, they are different. अभी फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, रोटी ले लो, रोटी को मैं इस एक्सिस से अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं इस पे, तो मुझे एकदम प्रॉपर हाफ मिलेगा ऐसा। दैट मीन्स दे आर सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग टू डिफरेंट शेप्स व्हिच आर सेम, व्हेन दे ओवरलैप दे लुक सेम, उसका मतलब सिमेट्रिक है, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये एक डिजाइन है, ये एक डिजाइन है, लाइक देर आर टू पेटल्स, अज्यूम दे आर ऑफ सेम शेप, सो ये एक्सिस में ये इस पे फोल्ड कर देता हूं तो दे आर सिमेट्रिक, बट ये एक्सिस में अगर मैं फोल्ड करता हूं तो ये फोल्ड होके इधर होगा, ये इसके अक्रॉस फोल्ड होके इधर फोल्ड होगा, दे आर नॉट सिमेट्रिक। इट विल
इट विल लुक वियर्ड। बट ये एक्सिस से अगर मैं फोल्ड करूंगा दोनों को, इसका आधा इसके ऊपर, इसका आधा इसके ऊपर, मुझे दो अलग शेप दिखेंगे क्या, एक के ऊपर एक दिखेंगे दोनों? राइट। सो आपको सिमेट्री समझ गया? ओके। अभी स्क्वायर है, ये एक्सिस से सिमेट्रिक है, इंक्लाइंड एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, यस और नो? ये वाले एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, ये वाले इंक्लाइंड एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, क्योंकि फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड होने के बाद दोनों का शेप सेम है। बट अब मैं रेक्टेंगल लेता हूं। रेक्टेंगल के जो मेन एक्सिस है, ये वाले और ये वाले, ये तो सिमेट्रिक है, राइट? बट अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसको इधर फोल्ड करता हूं तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ दैट। ये मिलेगा मुझे। ये शेप और ये शेप सेम नहीं है, they are not overlapping, so that means this axis is not axis of symmetry, right? So any axis which cuts the section into similar pattern or similar section is axis of symmetry. Okay, is that clear? Okay. Now vertex, a point of intersection of a conic section with the axis of symmetry is called vertex. चलो अभी ऊपर ही जाते हैं। इसमें वर्टेक्स कौन सा हो गया? ये कोनिक सेक्शन और एक्सिस का इंटरसेक्शन इज वर्टेक्स, राइट? एलिप्स में कितने हो जाएंगे? आर यू श्योर? हम्म हम्म सो यू आर राइट, उसमें चार है। दीज आर वर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड को वर्टेक्स। ओके, बट मेजर वर्टेक्स आर दीज टू। ओके, नाउ हाइपरबोला के लिए ये वाले, सॉरी लेट मी यूज द अदर कलर, ये वाले। ओके, एंड यस, सो वर्टेक्स हो गया। थर्ड, फोकल डिस्टेंस, focal distance. Now before focal distance, let's see parabola में फोकस क्या होता है। पहले ये पैराबोला है, और जो पैराबोला इज व्हाट? लोकस ऑफ पॉइंट पी, लोकस ऑफ पॉइंट पी, राइट? और ये एक फिक्स्ड पॉइंट था एस, दिस इज फोकस, जहां से ये पॉइंट पी और एक एक फिक्स्ड लाइन एम इक्वल है। पॉइंट पी, फिक्स लाइन एम, पॉइंट पी, फिक्स लाइन एम, दे आर इक्वल। ठीक है। अभी इलिप्स में ये आप, हैव यू स्टडीड कोनिक सेक्शन बिफोर 10th? ओके, सो इलिप्स में वी हैव टू फिक्स्ड पॉइंट्स, where pm upon ps is equal to e, but e is somewhere between 1 and 0.
So you guys have studied ellipse before, right? So you know focal focus of ellipse. There are two focus points, right? Which usually you guys call A and B, as a, if I remember correctly, right? Okay. So that is for ellipse. Now हम लोग हाइपरबोला का देखते हैं. This and this focal point, focal point. Okay. So आपको समझ गया फोकल पॉइंट. अगेन फोकल पॉइंट इज व्हाट, फिक्स्ड पॉइंट, जहां जहां से हम पीएम और पीएस इक्वल टू ई, लेकिन इसमें ई इज ग्रेटर देन 1 होता है, राइट? सो हाइपरबोला का फोकल पॉइंट क्या है, इलिप्स के फोकल पॉइंट क्या है, और पैराबोला का फोकल पॉइंट क्या है, वो समझ गया हमें. नाउ फोकल डिस्टेंस इज व्हाट, फोकल डिस्टेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकल point to any point P. A distance of a point on a conic section from the focus is called the focal distance of a point. For example, मैं यहाँ पे ये point लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो भी distance है for this particular point P dash is focal distance. यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ focal distance. यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ focal distance. For this point P dash, this point P dash, ये point के लिए focal distance अलग है. Understood? Okay. Now, fourth one is your fourth one है focal chord. What is focal chord? Now, ये पैराबोला है, ये उसका फोकल पॉइंट है. A chord of a conic section passing through its focus is called focal chord. ये chord है पैराबोला का, passing through its focal point. This is focal chord. Same with ellipse. This one, yeah, this one. Same with hyperbola. ठीक है. Latus rectum, इसी में लेते latus rectum. Latus rectum. A focal chord of a conic section which is perpendicular to the axis of symmetry is called latus rectum. Axis of symmetry पैराबोला में सिर्फ एक है, ठीक है. अब वो कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर है, ओके, समझ गया. लाटस रेक्टम. नाउ सेंटर ऑफ कोनिक. अभी पैराबोला में वी डोंट नो सेंटर ऑफ कोनिक, वी नो फोकस, बट इलिप्स में वी हैव सेंटर ऑफ कोनिक. दिस इज सेंटर. Center, a point which bisects every chord of the conic passing through it. मतलब कोई भी कॉर्ड जो कोनिक से अगर जा रहा है, तो सेंटर से जा रहा है कोई कोनिक सेक्शन का, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट? इफ दैट कॉर्ड इज गोइंग थ्रू द सेंटर. does focal chord of ellipse go through center? Just one, this one. No other focal chord will go through it, but remaining chord which does not go through focus,
सो दे आर नॉट फोकल कॉर्ड, बट वो सेंटर से जाते, वो नॉर्मल कॉर्ड है। कॉर्ड कुछ भी हो सकता है ना, राइट? सो दैट इज द सेंटर ऑफ योर इलिप्स। हाइपरबोला में दिस इज द सेंटर, okay? Now double ordinate. So double ordinate is जैसे ही आपका लैटस रेक्टम है जो परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ऐसा लैटस रेक्टम को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, अब वो फोकस से नहीं जा रहा है बट स्टिल परपेंडिकुलर, यहां शिफ्ट कर दिया, स्टिल परपेंडिकुलर। लेट मी यूज अनदर कलर, स्टिल परपेंडिकुलर, स्टिल परपेंडिकुलर, यहां से जा रहा है स्टिल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यहां से जा रहा है स्टिल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यहां से परपेंडिकुलर टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। सो जो भी कॉर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर है, इट्स कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। अ कॉर्ड passing through any point on the conic and perpendicular to the axis is called double ordinate. Okay, so now by the way, any question, any doubt, something which you want me to repeat again? Is there anything? Okay, let's move on to the next section, parabola 7.1.5 parabola. So again, definition of parabola. Parabola is a locus of point. Parabola is a locus of point P in a plane equidistant from fixed point and a fixed line. कोई तो plane है, equidistant from a fixed line and a fixed point. मतलब ये लाइन से और ये पॉइंट से एक पॉइंट P है जो इक्विडिस्टेंट है, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं, ठीक है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, जो हमने देखा है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? Now let's define. By the way, before we define, what we are trying to define is just a second. Okay, what we are trying to define is कि parabola का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन इज y square is equal to 4 times a into x. 4a is constant, a is a parameter, variable नहीं, y and x, these are the variables, these are the axes ग्राफ में, y and x, right? So y square is equal to 4ax is our axis, ठीक है? Now so let's draw the parabola. Let S be the focus and D be the directrix of the parabola. So let's draw it. Let S be the focus and D be the directrix. चलो इसको D कर देते हैं, बट हमारा जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस पॉइंट के एकदम बीचों बीच रहेगा। I'll tell you why. क्योंकि जब हमारा पैराबोला यहाँ हिट करेगा, तब यहाँ पे पॉइंट P होगा पैराबोला का, और ये डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट M है, तो PS इक्वल टू PM होना चाहिए, इसलिए एक्सिस मिड पॉइंट पे होना चाहिए। कौन से केस में?
when the parabola touches y-axis और parabola goes through origin. समझा कुछ? ओके, सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नाउ मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं और फिर मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्या बोल रहा था. ठीक है? सो अभी let एस जेड बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स एस जेड. ये पॉइंट जेड है, स्पेशल पॉइंट. लेट एस जेड बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है? विच विल इवेंचुअली बिकम एक्सिस एक्स एक्सिस. ठीक है? लेकिन एक्स एक्सिस बनने के पहले फोकल पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था. ये देखो ऐसा वाला. मतलब क्या किया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकल पॉइंट है. ठीक है? ये डी और एस है और यहां से परपेंडिकुलर और ये पॉइंट है उसका जेड. ये बताया उन्होंने. लेकिन हमने क्या किया, समझदारी से इसको एक्स बना दिया, इसके बीच में लिया वाई बना दिया. ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ओके, सो बाइसेक्ट एस जेड एट पॉइंट ओ. सो ये जो है पॉइंट एस जेड को बाइसेक्ट करना है. देखो ये एस ये जेड, इन दोनों को बाइसेक्ट करना है. ये पॉइंट ओ रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला. लेट सो bisect sz at point O. By the definition of parabola, the midpoint O on the midpoint O is on the parabola. देखो पैराबोला के इसमें क्या होता है डेफिनेशन, ये पॉइंट P है, PS इज इक्वल टू PM, राइट? तो जब वो पैराबोला का पॉइंट यहां आएगा ना, तो ये जो पॉइंट P है, PS इज इक्वल टू PM. दैट मीन्स ये दोनों सेम है. दैट मीन्स SM का ये बाइसेक्टर है ये पॉइंट. ओके, सो अगर ये लाइन एस जेड का बाइसेक्टर है, दैट मीन्स पैराबोला का वर्टेक्स यहां आएगा. ओके, राइट? सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला द मिड पॉइंट ओ इज ऑन द पैराबोला. नाउ टेक ओ एज द ओरिजिन. ओ को ओरिजिन ले लिया. लाइन ओ एस इज एक्स एक्सिस एंड लाइन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू ओ एस इज वाई एक्सिस. चलो ले लिया. ठीक है? नाउ लेट एस जेड बी, ये जो लेंथ है इन्होंने उसको बोला है, ये पूरी लेंथ है 2 टाइम्स ए. तो अगर ये 2 टाइम्स ए है तो 0 से लेके एस तक क्या होगा, ए. और यहां से यहां तक क्या होगा, ये ए होगा. ओके, प्रोवाइडेड ए इज ग्रेटर देन 0. सो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स इज 0, एक्स इज ए एंड वाई इज 0. और z के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस ए एंड 0. वाई, बिकॉज ये जो 0 है इसको हमने ओरिजिन ले लिया था, 0 0. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. 0 0. ओके ना. अभी जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन क्या है लाइन का, x इज इक्वल टू माइनस ए इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. दैट मीन्स x प्लस ए इक्वल टू 0. ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है. ओके, अभी पॉइंट m कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स पे होता है. ये पॉइंट जो m है ये कहाँ पे होता है, ये पॉइंट m डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, राइट? हाँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब पता है कि पैराबोला कहाँ लाई करने वाला है, तो पैराबोला होगा ऐसा आप आपका. ठीक है ना? ओके, ये आपका हो गया पैराबोला ऐसे टाइप. ओके, तो अभी आपका पॉइंट जो P है, P इज एक्स वाई, ये S, लेकिन ये जो पॉइंट है P एक्स वाई इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, राइट? दैट मीन्स ये जो M है
m का y coordinate is same as p because it is perpendicular to डायरेक्ट्रिक्स, m का y coordinate p के जैसा ही होना चाहिए, राइट? एंड देन उसका x coordinate क्या होना चाहिए? माइनस ए. सो m इज माइनस ए y. ये क्लियर है? ओके, सो अभी हमारे पास पॉइंट्स आ गए. लेट्स क्विकली कैलकुलेट डिस्टेंस. कौन से जो डिस्टेंस हमें इंपॉर्टेंट है, पी एस और पी एम. पी एस डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, राइट? सो ये हो गया रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी एस. एंड व्हाट इज योर पी एम? is root x, exactly, x plus a square plus y minus y square, which is pm will be root x plus a square, right? So पैराबोला के लिए डेफिनेशन क्या है? pm upon ps equal to e, eccentricity is equal to 1. So pm is equal to ps, right? That means इसका मीनिंग क्या है? लेंथ ऑफ pm इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ps. हमने लेंथ ऑफ pm क्या कैलकुलेट किया? रूट x प्लस ए होल स्क्वायर. लेंथ ऑफ ps क्या कैलकुलेट किया? रूट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपांड करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अभी ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर गया. ये माइनस 2ax को मैं इधर ले आता हूँ, तो वो हो जाएगा 4ax, 2ax प्लस 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर. दैट्स इट. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सिंपल डेरिवेशन, provided आपका a is greater than 0. okay okay so इसके बाद ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला, सिमेट्री, रीजन, इंटरसेक्शन एक्सिस, shape of parabola and length, standard forms of parabola, parametric equation and then general form. Okay, so we have covered for around 50 minutes. Do you want to continue with some more section or do you want to stop here and हम लोग कर लेंगे फिर बाकी का? हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा. हाँ ठीक है, चलेगा. सो विल मीट यू गाइस टुमारो देन. बाय बाय.